हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, सो थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। सो मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन व्यूअर ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके फ्रेंड्स, और जिन व्यूअर को भी पर्सनल रीडिंग की नीड हो, आप प्लीज पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आप फील फ्री मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप बिल्कुल करिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स इमिडिएटली करती हूँ। ओके, सो चलते हैं रीडिंग की ओर फ्रेंड्स। देखते हैं आज यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज है आप सबके लिए, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो हो सके तो अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा। ओके ओके, सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर बाबा, माँ आदि शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय शिव शंभू। प्लीज़ अपना प्रेजेंट शो करिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, जिनको लिटरली किसी गाइडेंस की नीड है अभी, प्लीज़ उनके लिए मैसेज दीजिएगा। प्लीज़ जो भी ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको गाइडेंस की नीड है, लिटरली नीड है, प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए। किसी तरह का कोई मैसेज आप देना चाहते हैं उनको, जिससे उनको कोई पाथ दिख जाए, कोई रास्ता दिख जाए, जिससे वो अपने रास्ते, अपने पाथ पे आगे बढ़ पाए। प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ बाबा मैसेज प्रोवाइड करिए। ये कार्ड्स गिरे हैं फ्रेंड्स, तो मैं इसको वापस से लेना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए बाबा, प्लीज़ जिनको नीड है, गाइडेंस की नीड है, लिटरली जिनको मैसेज चाहिए आपकी ओर से, आपको ट्रस्ट करते हैं, एंजल्स को ट्रस्ट करते हैं, जो मेरी इस दिव्यता चैनल से दिल से जुड़े हैं, प्लीज़ उनको मैसेज दीजिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। एक कार्ड फ्लिप से गाइस मैं ले लूँगी इसको। ओके, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। देखते हैं इसके साथ और कोई मैसेज आता है क्या, या और कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ प्लीज़ गाइस मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। और कोई मैसेज है प्लीज़ बाबा मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज, एनी अदर मैसेज। ओके, वाह, ये कार्ड मैंने वापस रख दिया था फ्रेंड्स, ये वापस से ये कार्ड आया है। ओके, आना चाह रहा होगा। पेज ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। देखते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, और कोई है मैसेज। वाह, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सुपर। ओके, मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपके अंदर बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रेंथ है, आंतरिक ताकत मुझे आपके अंदर दिख पा रही है। बहुत धैर्य है आपके अंदर, शांत हैं आप बहुत। आप जो कोई भी है, बहुत शांत पर्सन है आप, बहुत ही शांति तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, बहुत धैर्य के साथ चीज़ों को देखते हैं। आंतरिक ताकत दिख रही है मुझे आपके अंदर, स्ट्रेंथ दिख रही है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, या बहुत ही हाई लेवल की। यस, और कुछ एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, जो कि मुझे ये दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में बहुत ताक झांक करता रहता है, या आपकी लाइफ से उसको बहुत लेना देना है। आप क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, आपकी लाइफ में हमेशा ताक झांक में लगा रहता है। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड्स हों, कोई फैमिली मेम्बर, ऐसी कुछ एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, कोई है ऐसा पर्सन। यस,
या फिर एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आप आगे तो बढ़ चुके हैं बट स्टिल आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को अभी भी भूल नहीं पाए हैं। किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं आप, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। या मे बी किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को आपने पीछे छोड़ा है, उनका वेट कर रहे हैं आप। क्योंकि इस कार्ड में मैं प्रॉपरली देख पा रही हूँ 2 तरह की मुझे एनर्जी आ रही है, जो कि जिनसे जो एनर्जी मैच हो प्लीज़ वही कंसिडर करिएगा। पहला ये कि कुछ लोग हैं आपके, कुछ लोग नहीं, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में ताक झांक करते हैं, जो आप क्या करते हैं नहीं करते हैं। और दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये आ रही है कि मे बी आप अपने पाथ पे आगे बढ़ चुके हैं अपने करियर में, अपने बट स्टिल आप कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं आप, कि वापस से वो आप किसी को छोड़ के आप जा रहे हैं। कोई रिलेशन में हो, रिलेशनशिप में हो, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और मुझे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, या मैजिशियन की एनर्जी आना, हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आना, लवर्स की एनर्जी आना, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना। या ये सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं फ्रेंड, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है मुझे। और यहाँ पे मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से स्ट्रेंथ है। मुझे यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं आज। ओके, सो या डेफिनेटली ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है जो स्टिल आप उस चीज़ को देख रहे हैं। आप उस चीज़ को आपने छोड़ा नहीं है, आप आगे बढ़ तो गए हैं बट स्टिल आप उस सिचुएशन में अटके पड़े हैं। क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिटी देती है कि आप किसी दुख दर्द में हैं। आप कोई ऐसी चीज़ें मे बी जो मैंने बोला कि किसी रिलेशनशिप, किसी चीज़ का आप किसी का वेट कर रहे हैं आप। ओके, किसी रिलेशन से आप उभरे हैं, आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का ब्रेक हुआ है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो। अगर आप पार्टनर थे या फिर किसी लवर थे तो हो सकता है वो रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ है। तो इसलिए भी ब्रेक हुआ है कि डिवाइन यूनिवर्स आपको सोलमेट से मिलाना चाहते हैं। तो अगर ब्रेक हुआ है तो हो सकता है कि वो आपके सोलमेट नहीं थे। ओके, और शायद इसीलिए जो ब्रेक हुआ है और जो आप आगे बढ़े हैं, स्टिल आपको उस रिलेशनशिप को आप उसका वेट कर रहे हैं कि शायद वो रिटर्न हो जाए आपकी लाइफ में। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है क्योंकि ये कंफर्मेशन आ रहा है द लवर और ये द पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है। ओके, डेफिनेटली ये 100% मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में आपका ब्रेक हुआ है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ये भावनात्मक तरीके से कुछ तो आपकी लाइफ में कुछ टूटा है, कुछ तो चीज़ें हुई हैं जिसमें आप अभी भी उस दुख में हैं। ओके, अफसोस जता रहे हैं कि वो चीज़ें क्यों खराब हुई या वो चीज़ें क्यों ब्रेक हुआ। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है बट आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्टिल आपके पास 2 कप्स बचे हुए हैं, उसको पलट के देखिए। ओके, मुड़ कर देखिए, अभी भी चीज़ें बची हैं। ओके, और जो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, वेट मत करिए। आपको वेट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप आगे निकले हैं तो आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आपके कोई जो सोलमेट है, जो आपके स्पिरिचुअल रिलेटेड, जो आपसे मैच करते हैं, आपकी थिंकिंग से मैच करते हैं, ओके, उन सोलमेट को आपकी ओर लेकर आया जा रहा है। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने सोलमेट से मिले। जिनके साथ भी थे आप, वो आपके सोलमेट नहीं थे, किसी भी तरीके से उनको आपसे अलग होना ही था। तो अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो आप बेफालतू का वेट कर रहे हैं, आप वेट मत करिए। आप स्टिल अपने रास्ते आगे बढ़िए, उन चीज़ों को पीछे मुड़कर मत देखिए। ओके, या यहाँ पे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये भी जस्टिस को कहीं ना कहीं दिखाता है, कर्मों को दिखाता है, एक बैलेंस को भी दिखाता है। तो आपकी लाइफ में बैलेंस को लाया जा रहा है। अगर ये चीज़ें, अगर अनबैलेंस थी चीज़ें आपकी लाइफ में, चीज़ें ऐसी सिचुएशन थी तो बट यहाँ पे चीज़ें बैलेंस को किया जा रहा है। बैलेंस होगा आपकी लाइफ को, संतुलन किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, और जितनी भी चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में जितनी अच्छी चीज़ें की हैं, जितना भी दिया है आपने, वो चीज़ें वापस आपकी लाइफ में आने वाला है। यूनिवर्स उसको आपको लौटाने वाले हैं। ओके, या यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। दैट मीन्स कि आप जो भी हैं, ये एनर्जी है आपकी। आप बहुत साहसी हैं, बहुत डेयरिंग है आप। ओके, और आपके अंदर वो चिंगारी, वो आग मैं देख पा रही हूँ। जिस चीज़ को आप ठानते हैं उस चीज़ को करते हैं एक क्लैरिटी के साथ, एक सच्चाई के साथ। क्लैरिटी आप में बखूबी अच्छी तरह से मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ, उस ट्रुथ को मैं देख पा रही हूँ। और मैं आपके अराउंड यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स को भी देख पा रही हूँ। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड रहते हैं, आपको बहुत लव करते हैं, आप उनके बहुत ही बहुत प्यारे हैं आप उनके। तो मे बी आप
हो सकता है कि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आई है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो लोगों को आप दान पुण्य बहुत करते हैं, नीडी लोगों की हेल्प करते हैं, तो शायद इसीलिए आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, जो आपके एंसेस्टर हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो बहुत खुश रहते हैं, तो शायद इसीलिए वो आपके अराउंड रहते हैं। ओके, अगर आप किसी ऐसे नीडी पर्सन को, आप जिनको नहीं जानते हैं, उनको जरूरत है, आप उनकी हेल्प कर देते हैं, इससे हमारे पूर्वज, जो हमारे एंसेस्टर होते हैं, जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है और वो हमको बहुत ब्लेस करते हैं। तो वो चीजें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। तो आप जो चीजें कर रहे थे या कर रहे हैं, इसके लिए वो आपके अराउंड रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि आप हमेशा सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं। एक चीजों को बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होते आप, चीजों को बहुत बखूबी से, हर सिचुएशन को हर तरीके से, अच्छे तरीके से आप उस चीज को देखते हैं। और जो साहस, जो डेयरिंग में आपके अंदर देख रही हूँ, एक तरह का जो आप साहसी, और एक जो किंग होता है, एक जो राजा होता है, एक चीजों को एक फैसला जो लेता है एक साहस के साथ, डेयरिंग के साथ, कि ये चीजें सही हैं, वो एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो यस, यहाँ पे स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो आंतरिक शक्ति, जो मैंने पहले भी बोला कि आपके अंदर वो आंतरिक शक्ति देख पा रही हूँ, आपके अंदर वो धैर्य देख पा रही हूँ, तो ये चीजें आपके अंदर है। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप जो चीज, जिस पाथ पे भी आप आगे चले हैं, जो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, यूनिवर्स जो आपको कह रहे हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, जो चीजें चली गई हैं उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका लॉस होगा, तो वो चीजें मत देखिए, आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर मत देखिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ में ये सारी खुशियां डिवाइन ने रख रखी है। आपका फ्यूचर जो है, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहने वाले हैं, और जिस पाथ पे, जिस करियर पे आप आगे चलेंगे, उसमें जीत आपकी होगी, विक्ट्री आपकी होगी, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनेगी, एक क्लैरिटी के साथ। ये जो व्हाइट हॉर्स देख रहे हो, ये क्लैरिटी को दिखाता है, और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई। तो आप जो कोई भी है, बहुत ही क्लियर रहते हैं, बहुत ही ट्रूथ पर्सन है आप, चीजों को सच्चाई तरीके से देखना पसंद करते हैं, और उसी ट्रूथ को कहीं ना कहीं, वही सच्चाई आपकी यहाँ पे जीतते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो सच्चाई जो होती है बहुत कम लोगों के साथ होती है, और जिन लोगों के साथ भी होती है बहुत कम लोग उनका साथ देते हैं, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है, जो कि इस कार्ड में मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। तो आप जो कोई भी हैं, उसी राह पे रहिए, उसी चीज को लेके पकड़ के आगे बढ़िए, वो ट्रूथ, वो सच्चाई आपकी जीत होगी। लोग आपको जानेंगे, लोग आपको सराहेंगे, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पे जिस तरीके से जो शक्ति, जो पावर आपके अंदर दी गई है, जो धैर्य आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, वो धैर्य आपको आगे भी बनाकर रखना है। ओके, और वही धैर्य, वही आंतरिक शक्ति, वही जो पीस है आपके अंदर, जो शांति तरीके से जो आप करते हैं, वही आपको एक तरह की आइडेंटिटी आपकी लाइफ में लेकर आएगी, एक तरह का एक पब्लिक रिकॉग्निशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, तो यस डेफिनेटली मैं, आप जो कोई भी है, मैं यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा को बहुत एक्टिवेट देख पा रही हूँ, या होने वाला है आगे चलकर, और आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको नहीं पता है, बट अब समय आ गया है, अब टाइम आ गया है कि उस चीजों को आप देखिए, समझिए कि आपके अंदर वो चीजें क्या हैं। डिवाइन टाइम शायद ऑन हो चुका है, और डिवाइन टाइम शायद आ चुका है कि आप उस पर एक्शन लीजिए। तो जो चीजें आपके अंदर है, वो क्रिएटिविटी, वो नॉलेज जो भी है, उसको बाहर निकालिए। आप बहुत ही रहस्यमय पर्सन हैं, आप बहुत सारी चीजों से अनअवेयर है, बट डिवाइन यहाँ पे धीरे धीरे, जैसे जैसे जो टाइमिंग उनकी आएगी, वो अकॉर्डिंगली आपको पता चलता जाएगा। बट स्टिल आपको कुछ न कुछ चीजें एहसास जरूर हुई होंगी, क्योंकि मुझे इस कार्ड में ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, या यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो यस एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आना, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना, तो यस कुछ ऐसी चीजें मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसे किसी तरह का कोई ऑफर आपको आ सकता है डिवाइन की ओर से। जो हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है और लवर का कार्ड आया है, तो कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड कोई ऑफर आपको मिल सकता है, कुछ मिराकल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। हो सकता है किसी तरह का कोई गिफ्ट, इंट्यूटिव गिफ्ट मिले आपको, किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिले। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप बहुत जाप ध्यान करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, तो ऐसी चीजें मैं आपके अराउंड देख पा रही हूँ। आप रहस्यमय पर्सन हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद अब रिवील होंगे आपकी लाइफ में। आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दोनों साथ में आई है, और हाई प्रेस्टिस का भी कार्ड एक साथ आया है, और मुझे मैजिशियन का भी कार्ड साथ में आया है। तो वो बहुत सारे ऐसे पावर हैं आपके अंदर जो आपको दी गई है डिवाइन की ओर से। तो अब तक अनअवेयर थे, बट अब बहुत जल्द उस सब चीजों से आप अवेयर होने वाले हैं। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो ये थे डिवाइन के मैसेज आपके लिए। मैं देखती हूँ
गाइडेंस में क्या आता है, क्या कंफर्मेशन देते हैं डिवाइन आपको उस चीज के लिए। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। वाह, यस, जो मैंने बोला कि जिस चीज़ों से आप अनअवेयर हैं, किसी चीज़ से आप अवेयर हो चुके हैं और कुछ चीज़ें बाकी हैं, कुछ इंट्यूटिव गिफ्ट आपको मिलने वाले हैं स्पिरिचुअल जर्नी में। तो आप जो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एज अ डिवाइन यूनिवर्स जो है उस चीज़ को एज अ गिफ्ट दे रहे हैं आपको। नेचुरल गिफ्ट आपके अंदर वो है जो यहाँ पे मुझे अवेकनिंग का कार्ड जो कि कन्फर्मेशन दिखाया है। तो आपका मे बी अवेकनिंग प्रोसेस जो चल रहा था वो अब पूरा होने पे, वो चरण पूरा करने वाले हैं आप, और उस लेवल पे अब आप पहुंचने वाले हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों को, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं या किसी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा लाइफ को थोड़ा पॉज लीजिए, थोड़ा रेस्ट मोड में जाइए, थोड़ा रीथिंक करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए खुद से, आत्मंथन करिए, सोचिए कि क्या चीज़ें कर सकते हैं आप और क्या अंदर है आपके अंदर। ओके, तो यस, अपने आप को थोड़ा सा पॉज लेने के लिए बोला जा रहा है आपको, थोड़ा सा पॉज लेके उस चीज को थोड़ा सा रेस्ट करके सोचिए। ओके, या यहाँ पे मुझे वाह 3 कार्ड्स आए हैं। हर्मिट का कार्ड आना, जो मैंने बोला कि आपको मेडिटेशन करिए, टाइम स्पेंड करिए, तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको पीसफुली मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करना है। जब आप पीसफुली मेडिटेशन टाइम स्पेंड करेंगे तो वो चीजें खुलकर बाहर आएंगी, आपको पता चलेगा जो रहस्यमय चीजें आपके अंदर हैं, जो नॉलेज है, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, वो बाहर निकल कर आएगी, आपको मालूम चलेगा। ओके, और यस, आप शाइन करने वाले हैं, कोई लाइट है आपके अंदर, एक डिवाइन लाइट को मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर, आप एक डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं आप। ओके, जो कोई भी है आप, जिनसे भी ये मैच हो रहा है, प्लीज वही कंसिडर करिएगा, और आप आगे चल के एक स्पिरिचुअल मेंटर बन सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। आपको सेल्फ डिस्कवरी करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि मैंने इस कार्ड में आपको बोला कि थोड़ा आप पॉज लीजिए, सोचिए, सेल्फ डिस्कवरी करिए, आत्मंथन करिए, मेडिटेशन करिए, और ये कंफर्मेशन उन्होंने दिया है कि आपको सेल्फ डिस्कवरी करना है। खुद में आत्मंथन करिए, खुद की खोजिए, खुद में अंदर में क्या है। आप एक डिवाइन लाइट को कैरी कर रहे हैं, ओके, बट आप स्टिल अनअवेयर है इन सब चीजों से। तो आपको पीसफुली मेडिटेशन करना है, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं मेडिटेशन के साथ आप प्लीज करिए। ओके, या यहाँ पे मुझे 1 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ही प्यारा सा इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है, जो कि द लवर का कार्ड आया, जो मैंने बोला आपको। ओके, कोई सोलमेट है जो आपकी ओर आ रहे हैं, आप में भी किसी रिलेशनशिप से आप दूर हुए हैं, और उन सब चीजों से आपको डिवाइन ने दूर किया है, क्योंकि वो आपके सोलमेट नहीं है। ओके, बट अब आपको आगे चलकर एक बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल आपको इमोशनल एक्सपीरियंस होने वाला है। ओके, दैट मीन्स की 100% श्योरिटी यहाँ पे हो गया है कि कोई आपके सोलमेट, जो आपके पार्टनर हैं, जो प्योर, जो आपके लिए बने हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एक उभर कर आएगा। हो सकता है कि वही एक गिफ्ट हो आपके लिए। ओके, तो यस, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज है ना, उसकी अवेकनिंग चल रही है आपकी, वो अवेकनिंग प्रोसेस में है साइकिक एबिलिटीज। आपकी इंट्यूशंस लेवल हाई है, बट स्टिल उसकी अवेकनिंग चल रही है, और ज्यादा हाई होने वाले हैं। और यस, कोई नया घर ले सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि किसी डिसीजन को लेने में आप अनविलिंग है, मतलब विल पावर आपके अंदर वो नहीं है, वो आप ले नहीं पा रहे हैं किसी चीज की डिसीजन को। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे सिचुएशन, कोई ऐसा मोमेंट है, कोई ऐसा चीज जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, जहां पे आप शायद नहीं ले पा रहे हैं उस डिसीजन को। तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने हार्ट को सुनिए, अपने दिल की सुनिए। जहां पे डिसीजन लेने की बात आती है, जहां आप 2 राह पे खड़े होते हैं, वहां पे आपको अपने दिल की सुननी है, यानी कि अपने इंट्यूशंस को सुनना है। ओके, और यस, आप हमेशा दूसरों को खुश करने में रहते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए जहां पे आप 2 राह पे खड़े होते हैं, उसको ओवर एनालाइज मत करिए, अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, और उसमें आगे बढ़िए। और दूसरे को आप जितना खुश करने की कोशिश में रहते हैं ना, आप अपने आप को खुश करिए, अपनी केयर करिए, अपने को सेल्फ लव करिए। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और यस, यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने एक रास्ता चुन लिया है, जो कि यहाँ पे 2 राह पे जो खड़े हैं, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अपने इंट्यूशंस पावर को, अपने दिल को सुनने के लिए बोला जा रहा है। तो यस, आपको एक राह चुनना है, दोनों राह पे कंफ्यूज मत होइए,
एक राह को चुनिए जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, आप पूरी दुनिया के लिए बने। इसके एक हाथ में वॉन्ड्स है, दूसरे हाथ में मैं ग्लोब को देख पा रही हूँ। आपके पीछे जो खड़े हैं वो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, उनके हाथ में भी वॉन्ड्स हैं। दैट मीन्स कि आपको दो राह पे खड़ा नहीं रहना है, आपको एक राह ही चुनना है। और जो राह आप चुनेंगे वो दिल की सुनकर करेंगे, और वो राह आपको बहुत ही सक्सेस, एक पब्लिक रिकॉग्निशन दिलाएगा, क्योंकि आप एक डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं और वो डिवाइन लाइट पूरी दुनिया के लिए आपके अंदर दिया गया है। उस लाइट से आप लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों को हील करेंगे। ओके, आप एक स्पिरिचुअल मेंटोर बन सकते हैं। आप ऐसी कुछ एनर्जी आ रही थी, और शायद इसीलिए आपने इस हाथ में ग्लोब को ले रखा, यानी कि पूरी दुनिया को आपकी लाइट की जरूरत है, आपकी रोशनी की जरूरत है। ओके, यस, तो आपको बोला जा रहा है कि अब टाइम आ गया है कि आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए, चीजों को पहचानिए, मेडिटेशन करिए, टाइम स्पेंड करिए, या और अपने प्लान्स को, जो आपने प्लान किया है, मे बी जो आप बहुत कुछ सोच के रखा है करने के लिए कि ये करना है वो करना है, तो उसको बस सोचना नहीं है। टाइम आ गया है कि उस प्लान को एक्सपैंड करिए। ओके, और अपने काम को कंटिन्यू मूव फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़ाइए, वहीं पे अटके मत रहिए, चीजों को और आगे बढ़ाइए। ओके, और अपने प्लान्स को, अपने ड्रीम्स को अपने पार्टनर के साथ या जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनको शेयर करिए, तो हो सकता है कि उनसे भी आपको कुछ हेल्प मिल जाए। ओके, तो ये थी एनर्जी, ये डिवाइन ने आपको कंफर्मेशन दे दिए हैं। मैं एंजल्स के मैसेज लेती हूँ थोड़े से आपके लिए, मैं देखती हूँ एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको, ये क्योंकि मुझे दोनों कार्ड्स में मुझे एंजल्स आपके दिखे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स भी हैं, तो दैट आई वांट कि एंजल्स कुछ मैसेज दें आपके लिए। या प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या बात है, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी, फ्लिप हुए हैं गाइस। अपॉर्चुनिटी रिकंसिडर का कार्ड आया है, तो इसमें भी सोर्स जो है वो नीचे की ओर है। दैट मीन्स कि आपको रिकंसिडर करना है, रिथॉट करना है, और अपने दिल की सुननी है। किसी भी दो राह पे अगर आप खड़े हैं तो ओके, उसको सोचिए, समझिए, और नियर द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, दैट मीन्स कि इन द नियर फ्यूचर यानी कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो सक्सेस आने वाला है, वो पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है, जो आपको डिवाइन लाइट दिया गया है, जो आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, जो दुनिया के लिए दिया गया है। 333 इज गोइंग ऑन नाउ, सो यस, वो चीजें बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाली है, इन द नियर फ्यूचर, यानी कि बहुत दूर नहीं है वो समय, बहुत जल्द आने वाला है। और अपॉर्चुनिटी, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिलने वाली है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको अपने करियर में मिले, ये एक स्पिरिचुअल रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। यूनिवर्स आपको एक नेचुरल गिफ्ट दे रहे हैं जो ऑलरेडी है आपके अंदर, बस उसको पहचानिए, एक्शन लीजिए। टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम ऑन हो चुका है, एक्शन लेके आपको कंटिन्यू मूव फॉरवर्ड करना है। ओके, लास्ट मैसेज है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद द मेडिटेशन पीसफुली, तो ही आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको पीसफुली मेडिटेशन यानी कि आप जो ध्यान करते हैं उस ध्यान में आपको टाइम स्पेंड करना है। जब आप टाइम स्पेंड करेंगे ध्यान में, तो आपको और ज्यादा चीजें क्लैरिटी मिलेंगी, क्लियर हो जाइएगा चीजों को, और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ओके, और उसके जस्ट नीचे मैं अबंडेंस को देख पा रही हूँ, तो यस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस यानी कि हर तरीके से आप परिपूर्ण हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे हर चीजों से, नया घर, नया गाड़ी, धन, पीस, खुशियां, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। तो ऑल अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, उसके जस्ट नीचे चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो यस, आप नए डायरेक्शन पे, नए पाथ पे जो चले हैं, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है। और उसके जस्ट नीचे मैं सक्सेस को देख पा रही हूँ, तो यस, सक्सेस तो है आपकी लाइफ में। अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा, एक पब्लिक रिकॉग्निशन आपको दिलाएगा। ओके, सो यस, ये मैसेज है आपके लिए, एंजल्स ने आपको ये मैसेज दिया है, कंफर्मेशन आ गया है। जो भी टैरो में मैसेज आया था वो डिवाइन ने भी कंफर्मेशन दिया, और आपको एंजल्स ने भी कंफर्मेशन दे दिए हैं। मैं यूनिवर्स डाउनलोड्स लेती हूँ आपके लिए, उसमें देखते हैं डाउनलोड्स में क्या आते हैं आपके लिए। रिलीज ऑल फियर्स एंड एम्ब्रेस ट्रू पावर। तो आपको जो भी मन में डर, फियर है, उसको निकाल देना है, और नई चीजों को आपको उसको वेलकम करना है। जो सही चीजें हैं, जो पावर आपको दिया गया है, उसका वेलकम करिए। वो टाइम आ चुका है उसका वेलकम करने के लिए। ओके, किसी भी तरह का कोई डर, भ्रम मत पालिए मन में। एंड योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ, तो ये कंफर्मेशन आ गया आपकी लाइफ में, लवर्स का कार्ड आना, और ये मैसेज आना यूनिवर्स की ओर से कि यस, आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके सोलमेट को आपकी लाइफ में एंटर कराया जा रहा है। तो जो भी आपसे दूर हुए हैं वो आपके सोलमेट नहीं थे, इसलिए आपको उनसे दूर किया गया है। तो पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे बढ़िए।
फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज डाउट टू सी द ट्रूथ। तो किसी तरह का कोई जो डर है ना, आपकी विजन को क्लाउड कर देगा। जो आप देखना चाहते हैं वो आप देख नहीं पाएंगे, जो नहीं देखना चाहिए उसी चीज को आप देख पाएंगे। ओके, धुंधला छा जाएगा आपको जब आप किसी डर भ्रम को मन में रखेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि कोई भी डाउट है मन में, कोई भ्रम है, उसको रिलीज कर दीजिए ताकि आप सही चीजों को देख पाए। ऐसी कुछ एनर्जी, ऐसा कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको। तो हो सकता है कोई डर भ्रम आप मन में पाले हैं तो उसको रिलीज करिए। ओके, या डिवाइन प्रेजेंस, द डिवाइन इज विथ यू। तो एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आना और ये मैसेज आना, तो डिवाइन आपके साथ है। शून्य की एनर्जी आपके साथ वर्क करती है। ओके, जहां से शुरुआत होती है वहीं, जहां से अंत होता है वहीं शुरुआत होती है। तो डिवाइन इज विथ यू, आपके साथ होते हैं, उनका प्रेजेंस आपके साथ होता है। ओके, या यू आर प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन लाइट, नथिंग कैन डिम योर शाइन। तो जो मैंने बोला कि वो कार्ड में जो आया, आप डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है। तो यस, जो डिवाइन लाइट जो आपके अंदर है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करता रहता है, आप उससे प्रोटेक्शन आपको मिलती है। तो कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपके शाइन को, आपके लाइट को डिम कर सके। ओके, जो आपको लाइट दिया गया है वो पूरे दुनिया के लिए दिया गया है, ताकि उस लाइट से आप पूरी दुनिया को हील कर सके, उनको आप पॉजिटिविटी की ओर ले जा सकें, उनके लिए कुछ नया कर सके। तो इसलिए वो लाइट आपके अंदर दी गई है और वही लाइट आपको प्रोटेक्शन देती है। तो कोई भी एनर्जी, कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइट को डिम नहीं कर सकता। ओके, डिवाइन का पूरा सपोर्ट रहता है आपके साथ, आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। हर चुनौती एक दिव्य संदेश है और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। जस्ट मैंने बोला और ये मैसेज आ गया। तो आपके पास जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, आप ये मत समझो कि आपकी लाइफ में इतनी चुनौतियां क्यों आ रही हैं। अगर वो चुनौतियां आ रही हैं तो समझो कि एक तरह का एक डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, एक संदेश आपके लिए वो आया है कि वो चीज करेंगे तो आप उससे क्या लर्न करेंगे, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, ताकि आगे के लिए आपके लिए बेटर हो। क्यों, और उस समय जो भी चुनौतियां आपको आती है ना, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं। तो अगर आपको 444 दिखता है, आपको तभी दिखेगा, आप जो कोई भी हैं, अगर जिनसे भी एनर्जी मैच करी उनको ये फील हो जाएगा, उनकी एनर्जी ये बता देगी कि ये मैसेज उनके लिए है। तो ये 444 आपको तभी दिखेगा जब आप किसी चैलेंजेस को फेस कर रहे होंगे। कोई ऐसी सिचुएशन सडन से आपकी लाइफ में आ सकती है या आई होगी जो शायद आप डर जाते होंगे कि ये कैसे होगा, कैसे करूंगा। तो उस सिचुएशन के टाइम पे आपको 444 जरूर दिखेगा या दिखते होंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, या someone close may not have your best intact at heart, stay alert। तो कोई पर्सन है, जो मैंने बोला कोई तो ऐसा पर्सन है जो ताक झांक में, जो मैंने बोला कि दो एनर्जी मुझे वहां पे आ रही थी। तो जो पहला जो एनर्जी जो मैंने बोला कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में ताक झांक में लगा रहता है, तो उसके लिए यूनिवर्स ने मैसेज दिया है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके बहुत क्लोज है। ओके, जो आपके दिल के बहुत करीब है, बट वो आपके लिए सही नहीं है, उससे आपको अलर्ट रहना है। तो जो मैंने बोला कि दो एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये दो एनर्जी आ रही थी और ये मैसेज यूनिवर्स ने दिए हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपके लिए सही नहीं है, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं उनसे अलर्ट रहना है आपको। ओके, हर चीजें उनसे शेयर नहीं करनी है आपको अपनी चीजों को प्राइवेसी बनाकर रखना है, प्राइवेट रखना है अपनी चीजों को, अपनी बातों को। फेथ ओपेंड अ न्यू पाथ। अगर आप फेथ रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, विश्वास रखते हैं एंजल्स पे, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, तो आपके लिए नए रास्ते जरूर खुलते हैं। आप उनको ट्रस्ट करके हर चिंता को, हर वरी को, हर सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए। वरी को, जितनी चिंताएं जो आप करते हैं ना, चाहे वो धन से हो, आपके किसी सिचुएशन से हो, कोई डर से हो, कोई भ्रम से हो, सारी चीजें उनको छोड़ दीजिए, दे दीजिए उनको, सब कुछ उनको सौंप दीजिए। अपनी फाइल, पूरी फाइल उनको दे दीजिए, अपनी फाइल में पूरी चिंताएं लिख दीजिए, अपनी सारी वरी को लिख दीजिए उसमें, और सारे दुख को, दर्द को उस फाइल में बंद करके आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और बस आप अपना काम करिए। उनको ट्रस्ट करिए कि जो फाइल आपने उनको सरेंडर किया है, जो फाइल आपने उनको दिया है, वो सब ठीक कर देंगे। उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, लेखा जोखा करेंगे और डिवाइन टाइम पे वो सारी चीजें जो आप चाहते हैं, जो ट्रस्ट करके आपने उनको मांगा है, जो ट्रस्ट करके आपने उनको सौंपा है, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में ला कर देंगे। ओके, बस करके देखिए, नया पाथ आपके लिए, नए रास्ते जरूर खुल जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता आपको दिख जाएगा, बट ट्रस्ट करके देखिए उनको। ओके, या मैं लास्ट ले रही हूँ फ्रेंड्स, मैं लास्ट मैसेज लेती हूँ, देखते हैं।
यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप जो पाथ पे भी चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। उस पाथ पे भरोसा करिए, खुद को ट्रस्ट करिए, डिवाइन को ट्रस्ट करिए, वो आपके साथ हैं। आप उस पाथ पे चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपके जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपने सोचा है, उस प्लान्स को अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। डिवाइन टाइम ऑन हो चुका है। आपको अपने एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। ओके, मैं लास्ट एनर्जी देखती हूँ क्या है। ट्रस्ट दैट थिंग्स आर अलाइनिंग परफेक्टली। तो आपको ट्रस्ट करना है कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो परफेक्टली अलाइन किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। हर चीज परफेक्टली अलाइन किया हुआ है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन, कोई ऐसा समय आता है जिससे आप डर जाते हैं, तो डरिए मत, पीछे मत होइए। वो कुछ न कुछ, उसके पीछे कुछ अच्छा होने वाला है, तभी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो डरना नहीं है, हर चीज परफेक्टली अलाइन किया हुआ है। तो चीजें जब चाहती हैं, कुछ होती हैं, तो रास्ते में रोड़े, ईंटा, पत्थर आते ही आते हैं। तो हमें उस पत्थर से डरना नहीं है, बल्कि उठाकर फेंकना है ताकि हमारा रास्ता क्लियर हो। तो कोई सिचुएशन आती है तो डरना नहीं है, उस सिचुएशन को सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और बस जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलते रहिए। अच्छी थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव रहिए, ट्रस्ट रखिए कि आप कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। और जो चीजें आप चाहते हैं वो चीजें जरूर होंगी आपकी लाइफ में। ओके, लास्ट उसके जस्ट नीचे मैं देख पा रही हूँ, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। तो यस, डिवाइन टाइमिंग इज एंटरिंग इन योर लाइफ। तो नया अपॉर्चुनिटी, नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। तो बस इसका वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। जब आप अपने हाथ को खाली रखेंगे, पूरी तरह से फ्री कर देंगे, तो सारी चीजें अपने आप आना शुरू हो जाएंगी। होल्ड बैक करके रखेंगे पास्ट को, वो चीजें रुक जाएंगी। तो जब तक आप फ्री नहीं छोड़ेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे अपने दिल का, वो चीजें अंदर कैसे आएंगी। ओके, तो खुद को ट्रस्ट करिए, डिवाइन को ट्रस्ट करिए, हर चीज उनको सरेंडर कर दीजिए। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते। बस सिचुएशन से कभी कभी आप डर जाते हैं, बस डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी एनर्जी। जितनी चीजें मैच हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा। अगर ये एनर्जी मैच होती है तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।